Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि स्क्रीन पे जो है आपको एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। ये न्यूमेरिकल जो है ना वो डुअल साइकिल का है। आईसी इंजन में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल ये सब होता है। तो ये डुअल साइकिल का क्वेश्चन है। पढ़ते काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है। अ, तो स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या गिवन डेटा है और फिर क्या चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए लिखा हुआ है एन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल। तो देखिए डुअल साइकिल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ, अब ये डुअल साइकिल के पास जो है ना वो कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू है आर का वैल्यू जो कि गिवन है। और कंप्रेशन रेशियो कितना है? 10 है गिवन। कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू 10 है। और प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन आर 1 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे है? तो बिगनिंग के पास है, कंप्रेशन का बिगनिंग। तो बातें हुआ ना कि आखिर ये डुअल साइकिल कैसा दिखता होगा। तो सबसे पहले तो आपको डुअल साइकिल का पीवी डायग्राम आना चाहिए। पीवी और टीएस डायग्राम दोनों आ जाए बहुत बढ़िया। पीवी डायग्राम हम आपको बताते हैं और टीएस डायग्राम इसका बताते हैं। तो पीवी डायग्राम डुअल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। दो तरीके से होता है, इसीलिए इसको डुअल बोला गया। इसलिए इसको मिक्स्ड साइकिल भी बोला जाता है या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं हम लोग डुअल साइकिल को। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें क्या होता है, हीट का एडिशन होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका एफिशिएंसी का कैसे डेरिवेशन वगैरह होता है ऑलरेडी मेरा लेक्चर डला हुआ है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाए पावर इंजीनियरिंग का, वहाँ पे डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का और भी डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ज़रूर देखें ये डायग्राम कैसे बना है, इसके बारे में भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये जो है ये डुअल साइकिल है। यहाँ पे वॉल्यूम का बात करें तो भी 2 का वॉल्यूम 3 का वॉल्यूम बराबर होगा। साथ ही साथ 1 का वॉल्यूम और 5 का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है। यहाँ पे भी हीट एडिशन का वैल्यू होता है और यहाँ पे भी हीट एडिशन का ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो हीट एडिशन आप ए लिखिए, हीट एडिशन ए में डैश कर दीजिए, अलग नोटेशन है ना। तो एक जगह कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक जगह पे कांस्टेंट प्रेशर है। और ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो दिस इज योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस एंड दिस इज योर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एंड 5:1 represents the heat rejection process. 5:1 represents the heat rejection process which occurs at constant volume. Which occurs at constant volume. तो यहाँ पे इतना बातें आपको पीवी डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कुछ। अब देखिए दिया हुआ क्या है वैल्यू, तो बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन हियर 1 पॉइंट, ऑलरेडी आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 1 पॉइंट इज द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड 2 पॉइंट इज द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड 2 पॉइंट इज द एंड ऑफ कंप्रेशन। also 2 point is the beginning of constant volume heat addition, है ना। इस तरह से आप बातें कर सकते हैं सारे के बारे में। तो चलिए 1 का दिया हुआ इसका मतलब, तो 1 का मतलब क्या हुआ, तो P1 का वैल्यू गिवन है और वो है 1 बार दिया हुआ। और साथ ही साथ T1 का वैल्यू गिवन है और वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 को 273 से जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर 300 डिग्री केल्विन होगा। 300 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है। उसको केल्विन में चेंज कर दिए। मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम प्रेशर रीच्ड इज 42 बार। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, तो ध्यान से देखिए, तो मैक्सिमम प्रेशर 3 और 4 दोनों पे होगा। 3 पे भी आपका प्रेशर मैक्सिमम होगा, 4 पे भी प्रेशर मैक्सिमम होगा। ये मान लीजिए पी का लाइन था। और 3 और 4 ये दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब पी मैक्स बराबर किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 बराबर 4 बराबर 42 बार। 42 बार। तो चलिए इतना बातें दिया हुआ और भी है। मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, देखिए ध्यान से मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर देखने के लिए ना एक्चुअली में हम
आपको तो खैर यहाँ पे लिख दे रहे मैक्सिमम टेम्परेचर एक्चुअली में जो होगा इस साइकिल में वो एट द एंड पॉइंट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एट द एंड पॉइंट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मीन्स मैक्सिमम प्रेशर सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा किस पॉइंट का होगा तो 4 पॉइंट पे होगा और इसका वैल्यू जो गिवन है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो वैल्यू गिवन है वो कितना डिग्री सेल्सियस है तो 1500 डिग्री सेल्सियस है, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम आपको ना मैक्सिमम टेम्परेचर ये सब के लिए यदि आप एक हम टीएस डायग्राम ही भी यहाँ पे ड्रॉ कर ले, ये कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है इसके लिए लेक्चर डला हुआ है तो आप वहाँ ज़रूर देखें। ठीक, तो कैसे होगा ये कैसे बनेगा तो ऑब्वियस है 1 पॉइंट होगा है ना, और फिर क्या होगा 2 पॉइंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर उसके बाद क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक इज मोर स्टीपर देन आइसोबारिक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाला कम स्टीपर होगा। तो देखिए दोनों का स्लोप में फ़र्क रहेगा, दोनों के स्लोप में क्या रहेगा तो फर्क रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट क्या होगा 5 और यहाँ पे भी हीट का एडिशन हुआ है, यहाँ पे भी हीट का एडिशन हुआ है, इसको हम डैश से मानेंगे क्यू ए डैश, और यहाँ से यहाँ जो हुआ है वो हीट का रिजेक्शन हुआ है। यदि क्यू टोटल का बात कोई करे कि टोटल हीट एडिशन कितना होगा तो आप कहेंगे क्यू ए प्लस जो होगा वो क्यू ए डैश होगा इज योर टोटल हीट एडिशन। हियर 2 से 3 जो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड 3 से 4 जो हो रहा है ना वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, साथ ही साथ 5 to 1 जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो उम्मीद है पीवी और टीएस डायग्राम जो है दोनों के बारे में आपको अच्छा पता चल गया होगा। तो अब ध्यान से ज़रा देखिए तो एक्चुअली में जो मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम वो ये 4 वाला पॉइंट थोड़ा और ये कर्व ऊपर तक जाएगा, ये 4 पॉइंट ही जो है ना वो टी मैक्स का वैल्यू है। टी मैक्स का जो वैल्यू है ना वो कहाँ पे है तो 4 पॉइंट पे, ये कहाँ पे होगा ये थोड़ा नीचे होगा 4 पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे हम टी मैक्स का वैल्यू लिखे हुए हैं। अब एक्चुअली में क्या क्या फाइंड करना है उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले निकालना है टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। समझिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के एंड पे टेम्परेचर, तो आप कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है 2 से 3, मतलब कि हमको फाइंड करना है 2 से 3, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट पॉइंट 3, मतलब 3 पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में किसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 3 का, तो 3 का ना डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 का वैल्यू नोन नहीं है। पहले तो देखिए 2 का वैल्यू नोन नहीं है, 1 के पास प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है, 2 के पास पता नहीं है। तो पहले विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट पॉइंट 2। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट पॉइंट 2, उसके बाद ही आप जो है वो निकाल पाएंगे 3 पॉइंट का टेम्परेचर। तो लेट्स स्टार्ट हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले कुछ बातें दिया हुआ है तो देखिए कंसीडर, अब यहाँ पे ना हम कंसीडर किए, कंसीडर 1 to 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर किए। क्या हो रहा है 1 से 2 में तो पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक को फॉलो कर रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक जब भी होता है तो आपको मालूम है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन T2/T1 बराबर V1/V2 है ना, और गामा -1 ये रिलेशन होता है आपका। ठीक है, ये रिलेशन होता है मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो यहाँ से आप यदि T2 का वैल्यू निकालेंगे तो T1 मल्टीप्लाइड बाय होगा, T2 का वैल्यू निकालेंगे तो T1 मल्टीप्लाइड बाय होगा, T1 का वैल्यू 300 केल्विन है, और V1/V2, अब यहाँ पे समझिए R का वैल्यू गिवन है, और R जो होता है ना वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन, बिफोर कॉम्प्रेशन is your V1, after compression is your V2, तो V1/V2 is nothing but it is the value of R, R is your compression ratio। तो हियर आप क्या करेंगे तो R का वैल्यू को पुट डाउन करेंगे तो R का वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 10 दिया हुआ है,
तो 10 गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू 1.4, तो 1.4 में 1 को घटाएंगे तो 0.4 आएगा। तो यहाँ के बाद आप यदि इसको सॉल्व करेंगे मतलब कैलसी से, तो आप कितना आएगा 300 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये आ रहा है 753.56, 753.56 को आप राउंड ऑफ करके 6 लिख सकते हैं, और इतना क्या रहा है केल्विन। तो ये जो हो गया ना ये वैल्यू, ये आपका हो गया T2 का वैल्यू हो गया। आल्सो जो है आल्सो आप P2 का भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो आपको मालूम है कि क्या होता है रेशियो, हम एक बार लिख देते हैं T2/T1 बराबर होता है P2/P1, ठीक है, जो ऊपर में रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और गामा माइनस 1/गामा इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है V1/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। तो ये वाला तो अभी आप देखिए हम यूज किए हैं ऊपर में। अब जरा ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए, या फिर अब सिंपली ये दोनों से, ये इजी होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं P2/P1 बराबर, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मीन्स entropy value remains constant, entropy value remains constant during the process। तो यहाँ पे P2/P1 होगा टू दी पावर होगा गामा माइनस 1 गामा, V1/V2 टू दी पावर होगा गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 स्ट्राइक ऑफ होगा, देन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 टू दी पावर गामा। वाई गामा, बिकॉज 1/गामा जो है उधर जाएगा तो गामा हो जाएगा। तो यहाँ से ये बताइए P2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर P1 V1/V2 आर है कंप्रेशन रेशियो गामा का गामा। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, तो P2 बराबर जो आ रहा है फाइनली P1 का वैल्यू जो है वो कितना है, तो P1 का वैल्यू जो है वो सिंपली 1 बार है। तो 1 बार मतलब क्या हुआ 10⁵ पास्कल, 1 बार यानी कि 1 इंटू लिख देंगे 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 10 और गामा का वैल्यू है 1.4। तो अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है P2 का वैल्यू जो है वो आ रहा है 25.118 आ रहा है, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁵ कितना होगा, तो 10⁵ होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे देखिए P2 का भी वैल्यू आपको पता चल गया। अब जो है ना, अब वो T3 निकालना यहाँ से आसान हो गया। 9, अब देखिए कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। नो कंसीडरिंग दी प्रोसेस, कहाँ से कहाँ, तो ऑब्वियस है प्रोसेस 3 to 4 को कंसीडर करेंगे। 3 to 4 जो है ना, अब ध्यान से देखिएगा 3 to 4 प्रेशर बराबर कांस्टेंट प्रोसेस है। ग्राफ जो बनाए हैं जरा देखिए, 3 से 4 में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपको मालूम है प्रेशर यदि आपका 3 से 4 में क्या है, तो 3 से 4 में जो है वो प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अच्छा 1 मिनट, 3 का ही निकालना है ना, तो 3 के लिए जो है वो 2 से 3 प्रोसेस कंसीडर करेंगे, इजीली हो जाएगा। मतलब यहाँ मीनिंग नहीं है, ये लेने से और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, मतलब हो नहीं पाएगा ये, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 निकालना है ना, तो क्योंकि क्या पूछा गया था, तो देखिए द टेम्परेचर एट द इंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो इंड का मतलब क्या हुआ 3 पॉइंट का वैल्यू रखने में दिखा, तो 3 मतलब 2 से 3, तो 2 से 3 में क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जानते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। जब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का होगा, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बाय प्रेशर बराबर कांस्टेंट, यानी कि इससे आप ये भी कह सकते हैं कि T3/P3 है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, तो T2/P2 ये भी होगा। यहाँ से ये बताइए कितना होगा, तो T3/T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो P3/P2 हो जाएगा।
तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो T3 इज इक्वल टू जो आएगा, P3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, P3 P4 का वैल्यू 42 बार है, तो 42 बार लिख देंगे। P2 का वैल्यू निकाल चुके हैं और ये बार में है तो इसको पास्कल में 10⁵ से, और ये वाला कितना है तो 25.12 इंटू 10⁵ कैंसल आउट हो जाएगा। और T3 का वैल्यू क्या होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे T2 से, तो T2 का वैल्यू देखिए निकाल चुके हैं हम लोग, T2 का वैल्यू आया है 753.6, 753.6। तो देखिए यहाँ से कैल्सी से अब जब आप करेंगे ना, तो कैल्सी से करने के बाद देखिए कितना आ रहा है तो 42 डिवाइडेड बाई 25.12 इंटू, है ना, 12 इंटू कितना होगा 753.6, 753.6, ये आ रहा है 1260। ये कितना आ रहा है तो ये आ रहा है 1260। देखिए P3 का वैल्यू कितना है 42 है ना, तो T3 का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो T2 का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में आएगा तो ऑब्वियस है ये केल्विन में आएगा। चीज़ों को आप समझिएगा, ये किस में आएगा तो ये आपका जो है ना ये केल्विन में आएगा। ये किस में आएगा तो ये आपका केल्विन में आएगा। ठीक है, क्यों केल्विन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 753.6 केल्विन में पुट किए तो ऑब्वियस है ये आंसर किस में आएगा केल्विन में। तो ये एक आंसर हो गया, एक आंसर तो ये हो गया आपका। यदि आप इसको सेल्सियस में लिखेंगे ना तो ऑब्वियस है 1260 से जो है वो 273 को घटा दीजिए, तो घटाने से आएगा 987 डिग्री सेल्सियस। 987 डिग्री सेल्सियस is the temperature at the end point of constant volume heat addition, at the end point of constant volume heat addition, that is 0.3, that is 0.3। नो अब क्या करेंगे तो देखिए आपको ना सेकेंड पॉइंट में फाइंड करना है, एक तो निकल गया, सेकेंड में है कट ऑफ रेशियो। सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है कट ऑफ रेशियो, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, तो कट ऑफ रेशियो किससे दिखाते हैं आरसी से। कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है तो V4 अपॉन V3, V4 अपॉन क्या होगा V3 होगा, यही कट ऑफ रेशियो होता है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का जो एंड पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का जो एंड पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन का स्टार्टिंग पॉइंट का वॉल्यूम, है ना, यानी कि ये वॉल्यूम होता है V4 कहाँ का वॉल्यूम है तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का एंड पॉइंट का वॉल्यूम है, और V3 जो है वो बिगिनिंग पॉइंट का वैल्यू है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का। अब आप ये बताइए कि 3 से 4 में जो है ना 3 से 4 में वो प्रेशर बराबर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है टेम्परेचर का। तो जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है, आरसी भी जो निकालते हैं ना हम लोग वो 3 से 4 में ही होता है। कट ऑफ रेशियो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन होता है ना वहीं का ये रेशियो है एक्चुअली में, तो वहीं का इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसका मतलब T4 अपॉन T3 भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो T4 का वैल्यू जो है T4 अपॉन T3, तो T4 का वैल्यू जो है T4 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे है, तो आप जो है सबसे पहले आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा तो T4 अपॉन T3 निकालने में जो है वो T4 का रिक्वायरमेंट होगा। T4 अपॉन T3 में किसका रिक्वायरमेंट होगा तो T4 का रिक्वायरमेंट होगा। और जरा देखिए T4 का वैल्यू दिया हुआ दी मैक्सिमम, अच्छा हाँ T4 का वैल्यू गिवन है, एक मिनट ऊपर में गिवन डेटा लिखे ना, हाँ ठीक, यहाँ तो गिवन ही है, यहाँ सामने में नहीं था, थोड़ा सा इसी में लग रहा है। देखिए T4 का वैल्यू तो गिवन है डियर 1500 डिग्री सेल्सियस, बहुत खुशी की बात है, किसका वैल्यू गिवन है 1500 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाय आप इसको ना 273 इसमें जोड़ दीजिए, केल्विन में ही रखना होता है ना, तो इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय T3, तो T3 तो आपके पास 1260 केल्विन है ना, तो ये बताइए ऊपर में कितना आ जाएगा 1773 आ जाएगा, जोड़ करके देखिए 1773 आएगा, 1773 आएगा, और नीचे में आएगा 1260। सो आरसी बराबर अब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.407 इज योर
आरसी वैल्यू, आरसी मीन्स कट ऑफ रेशियो वैल्यू। तो देखिए दो आंसर निकल गया। अब थर्ड आपका बच गया ना वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, और फिर फोर्थ में है साइकिल एफिशिएंसी। तो वर्क डन यदि आप निकालेंगे थर्ड वाला वर्क डन, तो वर्क डन पर केजी का मतलब समझते हैं किलो जूल पर केजी में, वर्क डन पर केजी, या फिर आप बोलिए तो मास को 1 केजी लेना है। बात तो है ये वर्क डन पर केजी। वर्क डन पर केजी मतलब क्या होता है कि कितना आप हीट एडिशन किए हैं टोटल, माइनस कितना आप क्या किए हैं हीट का रिजेक्शन किए हैं। यदि ये मालूम हो तो हो जाएगा। सो सबसे पहले हम जो है ना वो हीट एडिशन टोटल निकालेंगे। तो हाउ मच वैल्यू ऑफ हीट एडिशन टोटल, यू कैन सी दैट क्यू ए प्लस जो होगा वो क्या होगा क्यू ए डैश होगा, क्योंकि क्यू ए जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है। ये वाला जो वैल्यू है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का है, और ये वैल्यू को हम मान लिए कांस्टेंट प्रेशर का हीट एडिशन का है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट एडिशन होगा, मास जब पर केजी है तो कितना होगा, तो सी भी डी टी। तो डी टी मतलब कहाँ से कहाँ का टेम्परेचर, तो 2 से 3 का, यानी कि ऑब्वियस है 3 पॉइंट का माइनस क्या होगा 2 पॉइंट का होगा, और प्लस कितना होगा तो सीपी होगा। क्यों सीपी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है। और कहाँ से कहाँ तो 4 टेम्परेचर माइनस 3 टेम्परेचर, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पे आप रखेंगे तो सीवी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और इसका वैल्यू तो आपको मालूम है कि T3 का जो वैल्यू निकल करके आया है वो कितना आया है तो 1260 केल्विन आया है T3 का वैल्यू। और T2 का वैल्यू जो है ना वो 753 पॉइंट कितना आया था 6 आया था, 753.6 आया था T2 का वैल्यू। फिर करेंगे प्लस और लिखेंगे 1.004 ब्रैकेट है ना। T4 का वैल्यू कितना आया है, तो अभी ही इधर निकला था कहीं T4 का, अच्छा नहीं निकला नहीं, T4 तो गिवन है। T4 का वैल्यू कितना गिवन है तो 1500। तो 1500 को यदि आप केल्विन में चेंज करेंगे 1700 कितना होगा 73 होगा, ठीक है। और माइनस क्या होगा तो 1260 होगा सबको केल्विन में। यहाँ सब कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगा 878.1 किलो जूल, है ना। इतना किलो जूल पर केजी आंसर, इतना किलो जूल पर केजी आंसर होगा। वर्क डन पर केजी मतलब इतना किलो जूल पर केजी। अच्छा नहीं सॉरी आंसर नहीं होगा, ये तो सिर्फ एडिशन अभी निकला है। ये जो वैल्यू है ये ओनली एडिशन का वैल्यू है। रिजेक्शन जब तक नहीं पता चलेगा वर्क डन पर केजी नहीं निकलेगा, वर्क डन पर केजी नहीं निकलेगा। ये तो निकला है कहिए तो हीट सप्लाइड पर केजी निकला है। ये क्या निकला है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड पर केजी, हीट सप्लाइड पर किलोग्राम, हीट सप्लाइड पर किलोग्राम। अब हीट रिजेक्शन निकाल देंगे, है ना। तो हीट रिजेक्शन निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, हीट रिजेक्शन नौ क्या हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन में ना कुछ दिक्कत है, और हीट रिजेक्शन भी जो निकालेंगे ना पर केजी निकालते हैं। तो इसमें आएगा हीट रिजेक्शन सी भी डी टी होगा। तो सी भी लिखेंगे डी टी, रिजेक्शन 5 से 1 हो रहा है, और जिसमें 5 टेम्परेचर ज़्यादा होता है 1 का टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि सी भी नोन है T1 नोन है, पर T5 जो है वो अननोन है। T5 क्या है अननोन वैल्यू है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T5, आफ्टर दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोग्राम। सो T5 फाइंड करते हैं। तो T5 कौन सा प्रोसेस में आता है तो 4 से 5 में जो आपका आता है ना वो T5 आता है, मतलब 5 पॉइंट का टेम्परेचर वहाँ से निकल जाएगा। कंसीडरिंग है ना, अब इधर कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडरिंग 4 से 5 प्रोसेस, कंसीडरिंग 4 to 5 प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा है पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब इस तरह का कहानी होगा, जब इस तरह का कहानी होगा तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि T5/T4 कर देंगे, T5/T4। और क्या लिख सकते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो आप जानते हैं V4 हम लिख सकते हैं V5 टू दी पावर गामा -1। अब V4/V5 लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे V4/V5। सबसे पहले तो समझिए चीज़ों को, वी नो क्या
तो एक होता है एक्सपेंशन रेशियो, एक होता है एक्सपेंशन रेशियो। और एक्सपेंशन रेशियो जो होता है ना, वो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन इज योर 5 पॉइंट एंड वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन इज योर 4 पॉइंट। तो हियर आप V5 अपॉन V4 को कह सकते हैं RE कह सकते हैं एक्सपेंशन रेशियो। आल्सो जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, तो कंप्रेस कट ऑफ रेशियो को यदि गुना कर दें एक्सपेंशन रेशियो से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो जो आएगा वो कंप्रेशन रेशियो आता है। ये चीज़ समझिएगा। इसका यदि हम प्रूफ यहीं पे कर दें एक्स्ट्रा चीज़, तो RC बताइए क्या है, तो RC है V2/V1 है ना, और सॉरी RC V2/V1 नहीं है, RC नहीं है ना। RC का वैल्यू क्या है, तो RC जो आपका है वो है V4/V3 है। RE क्या है एक्सपेंशन रेशियो, तो V5 क्या है V4 है। 4 और 4 कैंसल आउट हो जा रहा है, बचेगा क्या V5/V3। 5 का वैल्यू 1 के बराबर है, 3 का वैल्यू 2 के बराबर है, और ये वाला वैल्यू जो है वो क्या है कंप्रेशन रेशियो है। तो ये काफ़ी भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। RC इंटू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कट ऑफ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो गिव्स अस दी कंप्रेशन रेशियो वैल्यू, गिव्स अस दी कंप्रेशन रेशियो वैल्यू। सो अब क्या करेंगे जरा देखिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या T5/T4, सॉरी T5/T4 लिखना है ना, T5/T4, T5 क्या, अरे क्या लिखा, T5/T4 बराबर, अब उल्टा लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये बताइए, यहाँ रेट से हम कर दे रहे हैं, ये वाला वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, थोड़ा और आसान करने के लिए, T4/T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V5/V4 टू दी पावर गामा माइनस वन। तो देखिए चीज़ें जो है ना थोड़ा और स्टेप कम गया, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, शो में क्या लिखना पड़ेगा, तो T4/T5 बराबर V5/V4 क्या है, तो V5/V4 इज योर एक्सपेंशन रेशियो। तो ये बता दीजिए ज़रा कि यदि हम डायरेक्टली आपसे पूछे कि एक्सपेंशन रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे R/RC होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट R/RC। तो यहाँ पे भी उसी टाइप से काम करेंगे। V4 आपका V5/V4 है, तो V5/V4 है, तो इसका मतलब R/ क्या करेंगे, RC कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे R/RC और टू दी पावर कर देंगे गामा-1, T4 का वैल्यू जो है ना वो T4/T5, फिर से लिख देते हैं। R का वैल्यू गिवन है कि 10 है दिया हुआ, RC का वैल्यू निकाल चुके हैं, इतना है ना, RC का वैल्यू निकाल चुके हैं, पावर में गामा-1 यानी कि 0.4 होगा। तो जब इतना होगा तो देखिए इतना का वैल्यू जो आएगा ना 2.191 आता है कैलसी से। तो इसलिए ये बताइए T5 बराबर कितना हो जाएगा, तो T5 बराबर हो जाएगा T5 बराबर क्या हो जाएगा, T4/2.191 2.191। तो T4 का वैल्यू तो आपको मालूम है ना, T4 का वैल्यू तो मालूम है, और वही T4 का वैल्यू मैक्सिमम है, वही T4 का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस। तो 1500 डिग्री सेल्सियस को यदि हम लिखेंगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा, तो 1500 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखेंगे तो 1773 होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2.191 होगा। जरा इसको चेक करें तो देखिए कितना आएगा, 1773 डिवाइडेड बाय 2.191 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 809, इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 809.2 केल्विन, 809.2 केल्विन। तो इस तरह से देखिए T5 भी निकल गया। अब अपना हीट रिजेक्टेड निकाल सकते हैं। अब आप जो है ना, सो ये बता दीजिए जरा हीट रिजेक्टेड बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर T5 माइनस T1, T5 माइनस T1। अब फिर T5 निकल गया तो इसका होगा 0.717,
इसका हो गया 809.2 और T1 का वैल्यू तो आपको मालूम ही है कि है कितना दिया हुआ, तो 300 केल्विन है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा 365.1 किलो जूल। क्या होगा ये, तो पर केजी। हम पर केजी में सबको निकाल रहे थे, इतना पर केजी हो गया। 10 ये बता दीजिए कि वर्क आउटपुट पर केजी कितना होगा। वर्क आउटपुट या वर्क आउटपुट सिंपली लिखें तो वर्क आउटपुट के पर केजी में बातें करेंगे है ना। तो वर्क आउटपुट बराबर कितना, तो वर्क आउटपुट बराबर आप कहेंगे एडिशन टोटल माइनस हाउ मच रिजेक्शन। तो हियर एडिशन टोटल वैल्यू इज 878.1। एडिशन टोटल इज 878.1। देखिए 878.1 किलो जूल पर केजी और ये कितना है, तो 365.1। तो ये दोनों को जब हम घटाएंगे, ये दोनों को, तो देखिए आएगा 513.1 है ना। 513 पॉइंट, अच्छा नहीं सिंपली 513 आएगा, पॉइंट में कहाँ बचेगा कुछ। 51 क्या आएगा, 513। तो 513 क्या आया है, तो 51 जो 3 आया है ना वो किस में होगा, तो ऑब्वियस है कि ये होगा किलो जूल पर किलोग्राम में, क्योंकि चीज़ों को ना पर किलोग्राम से ही बातें किया गया है। तो वर्क आउटपुट एक आंसर ये वाला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनली फोर्थ नंबर में क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं वर्क आउटपुट बाय होता है हीट एडिशन। वर्क आउटपुट बाय हीट एडिशन, हियर वर्क आउटपुट इज 513, हीट एडिशन इज 878.1। तो हाउ मच वैल्यू 0.5842 इज इक्वल टू परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना परसेंट आएगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था और वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। उम्मीद है कि सारा चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक ये आंसर हो गया, एक आपको वर्क आउटपुट निकालना था है ना, वर्क आउटपुट ही ना, वर्क डन पर केजी, तो ये भी एक आपका निकल गया। एक निकालना था कट ऑफ रेशियो, तो देखिए कट ऑफ रेशियो भी निकल गया है इधर, देखिए यहाँ पे क्या है, कट ऑफ रेशियो हो गया। और एक निकालना था टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, वो भी निकल गया है। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा आपका, और इस तरह का न्यूमेरिकल एकदम कहीं से भी आ जाए तो आप बहुत ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का लेकर के। आप तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें। यदि अच्छा लगा होगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कहाँ पे कैसा लगा, ज़रूर आप अपना प्यारा सा कमेंट रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।